दिल्ली की ठंड भरी रात थी। रात के 3:05 हो रहे थे और एक पुराने हॉस्टल के कमरे में एक रोहित नाम का लड़का यूट्यूब पे एक स्ट्रेंज वीडियो देख रहा था, जिस वीडियो का नाम था रेड बुक गेम, वॉच एट योर ओन रिस्क। उसकी नज़र एक कमेंट पे गई। उस कमेंट में लिखा हुआ था, ये सिर्फ एक गेम नहीं है, ये एक प्रॉपर रिचुअल है और इसको परफॉर्म करते वक्त अगर एक भी गलती हुई तो आपकी पूरी जिंदगी बदल के रह जाएगी। रोहित बेचारे को तो पता भी नहीं था कि उस कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ एक एक शब्द उस रात के लिए सच हो जाएगा। हॉस्टल में नया नया आया रोहित एक जर्नलिज्म का स्टूडेंट था। चैलेंजेस लेना बहुत पसंद करता था, एडवेंचर करना इसके जीवन का हिस्सा था। तभी इसका जो रूममेट था अर्जुन, उसने रोहित को एक चैलेंज दिया। अर्जुन ने रोहित को बोला कि अगर तू मेरे सामने रेड बुक गेम खेलेगा तो तेरा अगले महीने का रेंट और इस महीने का रेंट मैं दूंगा। रोहित ने हंसकर हाँ कर दी, लेकिन रोहित ने यह पूछा कि भाई वो लाल किताब मिलेगी कहाँ। तो अर्जुन ने कहा, हमारी लाइब्रेरी में वो किताब है, तू चल मैं तेरे को दिलवाता हूँ। ये चुपचाप लाइब्रेरी में गए और वहां जाके इन्होंने उस लाल किताब को ढूंढना शुरू करा। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन लोगों को वो लाल किताब मिल गई। धूल लगी हुई थी, बहुत ज्यादा गंदी हो रखी थी और ऐसा लग रहा था जैसे इसको दीमक बस खाने ही वाले हैं। और वो किताब एक कपड़े से लिपटी हुई थी और उसके अंदर से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसे लोहे और गीली मिट्टी की कोई मिक्स स्मेल हो। उस रिचुअल को परफॉर्म करने के रूल्स एकदम सिंपल थे, लेकिन रूल्स में एक वार्निंग भी थी। पहला रूल था, रूम के अंदर एक भी लाइट नहीं जलनी चाहिए, रूम एकदम डार्क होना चाहिए। दूसरा रूल था, बुक को अपने हाथ में रखो, आंखें बंद करो और बुक से एक सवाल पूछो। तीसरा स्टेप था, उस बुक को खोल के आंखें बंद रखना और जिस भी जगह जाके तुम्हारी उंगली रुकेगी वही तुम्हारे सवाल का जवाब होगा। और जब तक गेम खत्म ना हो किसी भी हालत में गुड बाय मत बोलना। और आखिरी रूल, अगर तुम्हें कोई भी चीज की आवाज आए, जैसे किसी चूहे की या फिर कोई भी स्ट्रेंज आवाज, तो वापस जवाब मत देना। रोहित ने इन रूल्स को बहुत मजाक में ले लिया। अर्जुन ने कैमरा सेट कर दिया। इन्होंने कहा अब हम इस चैलेंज को परफॉर्म करते हैं। जब ये चैलेंज परफॉर्म करने के लिए बैठ रहे थे तो इनकी रूम की पीछे वाली वॉल पे एक शैडो हिल रही थी, लेकिन वो शैडो किसी इंसान की नहीं थी। रोहित ने पहला सवाल पूछा, क्या यहाँ पे कोई है? उसकी उंगली जाके रुकी हाँ पे। अर्जुन रोहित को ये करता हुआ देख बहुत जोर से हंस पड़ा, लेकिन तभी रोहित ने एक अजीब सी सांस की आवाज सुनी जो अर्जुन और रोहित के बीच में से आ रही थी, जैसे उनके बीच में कोई बैठा हो। फिर दूसरा सवाल पूछा, तुम कौन हो? तो उसकी उंगली एक सेंटेंस पे जाके रुकी जहां पे लिखा था, मैं लौट आई हूं। रोहित का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। रोहित को समझ में आ गया था ये मैं नहीं कर रहा, ये अपने आप हो रहा है। रोहित ने तुरंत बोला, कहां से लौट आई? तभी अर्जुन ने उठ के जाके कैमरा चेक करने की कोशिश करी तो उसके फोन के कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग में मुश्किल से 1 या 2 सेकंड के लिए एक औरत की शैडो दिखाई दी, जो अचानक से गायब हो गई और जो बहुत भयानक और बहुत बड़ी शैडो नजर आ रही थी। लेकिन फिर भी अर्जुन ने यही बोला कि ये बस एक इल्यूजन है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन 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 रोहित की तो हालत खराब हो चुकी थी, उसका तो दिमाग खराब हो चुका था। रोहित ने तीसरा सवाल पूछा कि तुम मुझसे क्या चाहती हो? तो उसका हाथ एक और सेंटेंस पे जाके रुका जहां पे लिखा हुआ था, मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। तो रोहित का गला पूरी तरह सूख गया। रोहित को एक बचपन का इंसिडेंट याद आया। जब वो 4 साल का था तो उसकी माँ ने उसको एक बात बताई थी कि उसके घर के पीछे वाले तालाब में एक बच्चा डूब गया था और उसकी माँ उसके बाद अचानक से गायब हो गई थी और पूरे गांव को ढूंढने के बाद भी उसकी माँ मिली नहीं। रोहित के दिमाग में आया, कहीं वही औरत तो नहीं है। सडनली उस रूम का टेम्परेचर गिरने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एसी का टेम्परेचर धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट करके हर सेकंड पे एक पॉइंट नीचे गिरा के कोई इस रूम का टेम्परेचर 2 या 4 डिग्री पे ले आया हो। इन दोनों को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। सडनली इन्होंने रियलाइज किया कि उस रूम के अंदर जो कैमरा लगा रखा है इन्होंने, उस कैमरे में ग्लिच आना शुरू हुआ। और जब उन्होंने दूसरे कैमरे की रिकॉर्डिंग को सुनना शुरू किया तो उन्होंने नोटिस किया कि एक अजीब से हल्के गाने की आवाज आ रही है, जैसे कोई औरत गा रही हो। और तभी रोहित के कान के पास आके कोई फुसफुसाता है कि तेरा समय खत्म हो गया। डर के मारे रोहित ने किताब बंद कर दी, लेकिन वो एक गलती कर गया। जब तक गेम पूरा ना हो तब तक गुड बाय नहीं बोलना, और जब किताब बंद करो तो गुड बाय जरूर बोलना है। और रोहित ने गुड बाय नहीं बोला। तभी अचानक से अर्जुन की चीख निकल गई और अर्जुन चीख के बोला कि रोहित पीछे देख। और जैसे ही रोहित ने पीछे देखा तो रोहित की सांसें एक पल को थम गईं।
एक अजीब सी औरत, लंबी, जिसका चेहरा जला हुआ है, जिसने सफेद कलर के फटे हुए जले हुए कपड़े पहन रखे हैं और उसके हाथ में एक लाल खून में भीगी हुई गुड़िया है और वो चलते हुए रोहित की तरफ आ रही है। और उन दोनों ने जब उसके पैरों की तरफ देखा तो उसके पैर जमीन पे चल ही नहीं रहे थे, वो हवा में उड़ रही थी। उसके बाद अर्जुन बहुत ज्यादा घबरा गया। अर्जुन ने रोहित को बिना देखे, बिना उसका हाथ पकड़े रूम से बाहर की तरफ भाग गया और उसके बाद वो पुलिस को बुला के अपने कमरे में लाए। लेकिन जब वो कमरे के अंदर पुलिस को लेके आया तो वहां पे कुछ भी नहीं था, बस बेड पे लाल किताब रखी हुई थी और बेड के पास एक लाल कलर का खून से बना हुआ फुटप्रिंट था। पुलिस को यही लगा कि अर्जुन ने शायद रोहित का मर्डर कर दिया और वो कहानियां बता रहा है। ना तो रोहित कभी मिला, ना ही उसकी बॉडी कभी मिली और अर्जुन को जेल हो गई। उसका ट्रायल चलता रहा, उसके बाद उसको जेल हो गई। लेकिन कुछ सालों बाद उसी हॉस्टल के उसी कमरे में एक और बच्चा रहने आया और उसी बच्चे को वो लाल किताब ड्रॉर के अंदर मिली, जबकि वो किताब तो पुलिस वालों ने जब्त कर ली थी एविडेंस के तौर पे जो उन्हें मर्डर साइट पे मिले थे। तो वो लाल किताब ड्रॉर के अंदर कैसे आई? और जब उस बच्चे ने उस किताब का पहला पेज खोला तो उसके पहले पेज पे लिखा हुआ था, अगर तुम ये किताब पढ़ रहे हो तो मैं लौट आई हूं, अब हम दोनों साथ रहेंगे। अच्छा ये बताओ तुम कैसे हो? उस बच्चे ने मजाक समझ के बिना गुड बाय बोले उस किताब को बंद कर दिया। ये थी लाल किताब रिचुअल की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो द ओनली नकुल करके मेरा पेज है, उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इस पेज को सब्सक्राइब करो। आपकी कोई ऐसी कहानी है तो हाँ, इंस्टाग्राम पे बताओ, ईमेल पे बताओ, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ। ये वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ। पेज को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी हॉरर स्टोरीज लाता रहूं। अब मिलते हैं अगली कहानी में कल, तब तक पेज को सब्सक्राइब करो मेरे भाइयों।